हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और हम आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं त्रिभुज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसके पढ़ने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व किया जा सकता है एक्सरसाइज में, चैप्टर में। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल रहेगा वो सभी को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, थेल्स प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। थेल्स प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं सवाल की ओर। करा, थेल्स प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। थेल्स एक गणितज्ञ थे। उन्होंने त्रिभुज से रिलेटेड एक अपना थ्योरम दिए थे, प्रमेय दिए थे। वो थ्योरम क्या है, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि थेल्स प्रमेय सबसे पहले आप एग्जाम में बनाएंगे कैसे, पहले आपको थेल्स प्रमेय लिख लेना है। या तो कभी कभी क्या करता है, थेल्स प्रमेय आपको लिख के ही दे देता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय लिखा हुआ दे देगा, या तो फिर कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखें या प्रमाणित करें। या तो कभी ऐसा भी हुआ है कि थेल्स प्रमेय को लिखें सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सभी बातें हम बता दिए आपको। तो थेल्स प्रमेय यानी कि हम लोग किसको कहेंगे, यही ना। तो थेल्स प्रमेय देखिए क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी कि किसी त्रिभुज में, यदि को छोड़ देते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, करती हैं, वह बिंदु, वह बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, कैसा अनुपात में बांटता है, यानी कि समान अनुपात में बांटने का काम करता है। जैसा कि चलिए हम अगर यहाँ पर ले लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एक हमने यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए त्रिभुज, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसे सत्यापित भी करना है। ये रहा त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये है त्रिभुज। पूरे बढ़िया से अगर वीडियो देखिएगा तो आशा के साथ कहते हैं कि ये समझ में पक्का आएगा और 5 नंबर ये आपका फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले आपको थ्योरम लिख देना है थेल्स प्रमेय का। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज हमने बना लिया। इसमें किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, इस भुजा के यानी कि बीसी के समांतर एक भुजा मैंने लिया जिसका नाम है डीई। ठीक है, यहाँ पर डीई एक समांतर एक भुजा ले लिए हैं, और वही कह रहा है कि समांतर खींची गई रेखा, यानी कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया अन्य दो भुजाओं को, ये दो भुजा को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जिन बिंदु पर ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु, यानी कि ये बिंदु, यह बिंदु जो है इस भुजा को समान अनुपात में बांटने का काम करेगा, यानी एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। यही आपको साबित भी करके दिखाना है कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी हमको लाना है हर हालत में। यही हम लोग सिद्ध भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचना ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ रचना करने जा रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, डी से डीएम लंब,
या फिर डी एन लंब, ई से ई एम लंब, ई से ई एम लंब एडी पर डाला यानी एबी पर, और फिर डी से डी एन लंब एसी पर डाला। उसके बाद क्या करिएगा, डी को सी से मिला दीजिएगा और फिर बी को सी ई से मिला दिए, बी को ई से मिला दिए, डी को सी से मिला दिए, ठीक है। बी को ई से मिला दिए, डी को सी से मिला दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। पहले लिख लीजिएगा, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रतिज्ञा लिख करके मान लेते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, डीई समांतर है किसका, बीसी का। डीई समांतर बीसी है। तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, तो यही साबित करना है एडी बटे डीबी अब बराबर इधर हो जाएगा एई बटे ईसी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा, ठीक है। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद हम जो किए हैं रचना, तो उस रचना को भी हमको लिखना पड़ेगा। जैसे डी से डी एन लंब एसी, ई से ई एम लंब ए बी पर डाला एवं डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। तो यही रचना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि डी से डी एन लंब एसी तथा ई से ई एम लंब ए बी पर डाला, ठीक है। डाला लिखेंगे, नहीं कि डाले लिख देंगे। डाले इसका मतलब आप एक जो जांचेगा कॉपी उसको आप बोल रहे हैं डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डाला लिखना है। तो डी से डी एन एसी तथा ई से ई एम लंब ए बी पर डाला, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फिर पुनः कहाँ मिलाए थे, देखिए डी को सी से, पुनः डी को सी से तथा ई को कहां से मिलाए थे, डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया, ठीक है। इतना हम कर दिए रचना करने के बाद आप क्या करिएगा, प्रमाण लिखिएगा, ठीक है। रचना के बाद अच्छा अगर नंबर पाना चाहते हैं तब यहां से हम लिख देंगे प्रमाण। अब हम क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उस ओर चलने का काम करेंगे। अब देखिए आपको लंब डाले थे तो यहाँ लंब बना देते हैं 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब चलिए देखो ध्यान से समझो, एडी बटे डीबी लाना है, एई बटे एसी लाना है। तो देखिए हम एक बार त्रिभुज कैसे चलेंगे, फिगर को एक बार ध्यान समझो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका अनुपात लेकर के चलना है। फिर उसके बाद हम लोग को इधर से चलेंगे, त्रिभुज वही रहेगा, एक बार लंब इधर लेंगे, एक बार लंब इधर लेंगे, ठीक है। तो आधार ये होगा, ये बाएं लंब का काम करेगा। जैसे चलिए अभी हम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल, इधर साइड वाला जो था देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई हो गया, और फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल ये वाला डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
तो इसका देखिएगा जरा सा ध्यान से, इसका आधार AD है और इसका आधार DB है, नीचे वाला त्रिभुज का, ऊंचाई दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज की, ये देखिए इस त्रिभुज में चले तो ये लंब हो गया, और ये त्रिभुज का फिगर देखिए यहां से लेकर ऐसे दिख रहा है आपको, और ये भी एक प्रकार का लंब है, लेकिन इसको हम लोग बाह्य लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य लंब इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, 1/2 आधार उसका क्या हो गया AD, और ऊंचाई देखिए एक बार फिर से देखिए, आधार इसका देखिए AD है और यहाँ ऊंचाई क्या हो गया EM, तो आधार हो गया AD, ऊंचाई हो गया EM, ठीक है। तो हो गया 1/2 AD गुने EM, अब बटे नीचे 1/2 गुने AD और उसका नीचे क्या था DB गुना आधा, ऊंचाई दोनों का सेम है, बोले तो ऊंचाई दोनों का सेम है, यानी कि बाह्य लंब है। तो ये EM खत्म, 1/2 खत्म। अब यहां से हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना DBE, अब बराबर में हो जाएगा AD, अब बटे में DB हो गया, AD बटे में DB। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण कितना मान लिए? 1 मान लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट इधर वाला, इधर चलेंगे हम। तो इधर अब आधार AE लेना है, आधार कितना लेंगे AE लेंगे, इधर अपटी आधार कितना हो जाएगा EC हो जाएगा। फिर दोनों के लिए ये लंब काम करेगा हमारा, देखिए ये वाला लंब, इस पर लंब डाला हुआ है तो DN काम करेगा, ठीक है। तो वही काम करना आपको, और यहाँ नीचे त्रिभुज लेंगे DCE, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वही रहेगा ऊपर में, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा DCE, ठीक है। DCE अब बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका आधार क्या था AD और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, D से DN लंब डाले थे, तो यहाँ पर DN हो जाएगा आपका ऊंचाई। फिर 1/2, इसका आधार देख लीजिए, यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए आधार इसका, देखो EC अगर आधार है, बाह्य लंब वही है D से DN, यानी कि आधार EC और DN लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आधार हो गया क्या चीज DC और इसका DN लंब है, 1/2 DN कट गया। अब यहां से हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DC, यानी कि DC और E, अब बराबर में देखिए क्या बच गया AD, अब बटे में बच गया DC, ठीक है। अब जरा सा गौर से देखेंगे, हमें चित्र को फिर से ध्यान से देखिए, DBE और DCE, ये देखिए दोनों एक ही आधार पर बना हुआ है, बना है कि नहीं बना हुआ, दोनों एक ही आधार पर ये बना हुआ है। तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, तो मतलब ई त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी के जैसा लिख देंगे DBE, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर समान है। इसको समीकरण 2 कैसे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लेंगे कि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान, एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, देखो एक तरफ बराबर लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा, इधर और इधर बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करिएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 1 और 2 को तुलना कर दिए तो AD बटे DB हो गया, इधर से हो गया AD बटे DC। यही तो हमको क्या करना था, साबित करना था, प्रूव हो गया। इतना करिएगा 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए AD बटे DB और लाना था क्या चीज, AE बटे EC लाना था, यही ना आया है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हम कर दिए, रुकिए तो
इसका ए ही आधार है। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हुआ। यहाँ हमारा हो जाएगा ए ई और यहाँ पर हो जाएगा ई सी, ए ई बटे ई सी। इधर भी हो गया ए ई, अब बटे में यहाँ पर भी ई सी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ए ई अब बटे ई सी। अब समीकरण एक और दो को तुलना कर दी, ए डी बटे डी बी, और यहाँ भी हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कल आधार ये आधार लिखने में, इसे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, है ना। बहुत ज्यादा नहीं कि लंबा वीडियो बन गया है, तो समझाने में तो टाइम लग ही जाता है ना। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उस भुजा को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। यहाँ से फिगर बना दिए, एक त्रिभुज बनाइएगा, यहाँ से लंब डाल दीजिएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा और विशेष प्रतिज्ञा में लिखिएगा, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बेसी है, तो हमें साबित करना है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी, एडी बटे डीबी ए बटे एसी। आप आंख बंद करके एक बड़का त्रिभुज ई त्रिभुज में चलिए और फिर ई त्रिभुज में चलिए, आधार दोनों का सेम लीजिए और बाद ऊंचाई क्या रहेगा, सॉरी आधार दोनों का अलग अलग रहेगा, ऊंचाई दोनों का सेम रहेगा। आधार सेम लेना है और ऊंचाई अलग रहेगा। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था हमको। कर बाद देखिए हमने रचना में जो किए हैं वो लिख दिए, यहाँ पर नहीं कि रचना लिखेंगे, रचना नहीं लिखे हैं, रचना लिख दीजिएगा यहाँ पर। और कर बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, परिमाण में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई दोनों का सेम है और एक खाली आधार दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी ऊंचाई सेम है, आधार अलग अलग है। अब बस ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसलिए हुआ क्योंकि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो जब एक तरफ बराबर है तो तुलनात्मक विधि से दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। इसको एक दो बार बनाने का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट मार के, है कि नहीं, यहाँ से स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेरस प्रमेय का विलोम कथन को लेकर के। ठीक है, जय हिंद।